नमस्कार मित्रों, आज मैं मोती के विषय में बताने वाला हूँ। मोती किन किन लोगों को धारण करना चाहिए, मोती पहनने से क्या क्या लाभ होता है और साथ ही मोती पहनने की धारण करने की विधि क्या है। तो जिन लोगों का जन्म की तारीख किसी भी महीने के 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 होता है, जिसका स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा के लिए मोती का रत्न धारण करना लाभप्रद रहता है। इसके अलावा जिन लोगों का जन्म कुंडली में कर्क राशि है या चंद्रमा पापक ग्रहों से ग्रसित है या कमज़ोर है, उन लोगों को भी मोती धारण करना चाहिए। साथ ही जिन लोगों का जन्म का दिन सोमवार है, उन लोगों को भी मोती धारण करने से विशेष लाभ मिलता है। अब चूँकि चंद्रमा जब कमज़ोर होता है या दूषित होता है तो व्यक्ति को बात बात पे गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, घर में हर किसी से उसका कोई ना कोई झगड़ा हो ही जाता है, बेचैनी बनी रहती है, अज्ञात भय, एकाएक कोई डर, ये हो सकता है वो हो सकता है, मन शांत नहीं रहेगा, कहीं भी एक जगह वो बैठेगा तो स्थिर नहीं रहेगा। तो ये सब समस्याओं के अलावा भी अगर व्यक्ति को नेत्र का विकार है, आंखों से पानी आता है, सर दर्द है या आलस्य बहुत आता है, कोई भी ये बात याद नहीं रहती है, तो ऐसे लोगों को मोती धारण करना चाहिए। मोती धारण करने के लिए आप ये बात का ध्यान रखिए कि मोती कम से कम 5.5 कैरेट से लेकर 7 कैरेट के बीच होना जरूरी है। चूँकि चंद्रमा अपना 25 वर्ष की आयु में फल देने लगता है, शुभ या अशुभ, इसलिए जिन लोगों की आयु 25 साल के आसपास है, उन लोगों को 5 कैरेट के आसपास मोती धारण करना चाहिए। मोती आप खरीदते समय इस बात का ध्यान रखिए कि ये किसी तरह का डुप्लीकेट ना हो, क्योंकि आजकल बाज़ार में नक्कालों द्वारा तरह तरह के प्लास्टिक के या केमिकल के भी मोती बना के बेचे जाते हैं। आपको मोती खरीदते समय अपने किसी विश्वास पात्र दुकान से ही खरीदना चाहिए, या अगर वो सर्टिफाइड है तो आप आंख मूंद कर मोती खरीद सकते हैं। मोती धारण करते समय आप ध्यान रखिए कि ये मोती की अंगूठी छोटी वाली उंगली में आप बनवाइए या पेंडल में बनवाइए, लेकिन उसका धातु चांदी ही होना चाहिए। आप मोती को चांदी में ही पहनिए। धारण करने के लिए सोमवार के दिन सुबह आप 7 से 9 के बीच का समय होना चाहिए। मोती को पहले आप सादे पानी से धो लीजिए, फिर गाय के दूध में 5 मिनट के लिए आप मोती की अंगूठी या पेंडल रख दीजिए, फिर उसमें से निकालकर गंगा जल से धो लीजिए। उसके बाद फिर आप भगवान के मंदिर में रख के चंदन, हल्दी, कुमकुम से तिलक कर दीजिए, फिर सफ़ेद पुष्प चढ़ा दीजिए, फिर घी के दीपक से या अगरबत्ती से आरती करते हुए आप मंत्र बोलिए, ओम सोम सोमाय नमः। या अगर आप ये मंत्र नहीं भी बोल पाते हैं तो आप ओम सोमाय नमः का मंत्र 108 बार बोलिए। उसके बाद आप वो अंगूठी या पेंडल को लेकर पूर्व दिशा में खड़े होकर 5 बार उसको मस्तक से लगाइए और फिर धारण कर लीजिए। इसके बाद वो दूध को आप या तो पी लीजिए या झाड़ में डाल दीजिए। हाँ, दूध को आप गर्म मत कीजिए या उसमें चीनी मत मिक्स कीजिए। अगर पीना है तो वैसे ही आप पी सकते हैं। इसके बाद आप दान में आपको चावल, सफ़ेद चावल का दान मंदिर में दे सकते हैं, और साथ ही अगर आप वस्त्र दान करते हैं तो सफ़ेद रंग का कपड़ा, कोई भी ड्रेस आप घर में छोटी कन्या या बच्ची को दान कर दीजिए। यह दान करने से भी आपको अपार लाभ होगा। मोती धारण करने के बाद आपका मन अति प्रसन्न रहेगा, आँखों में विकार जो है वो दूर हो जाएगा और आपका गुस्सा बिल्कुल शांत हो जाएगा। आप समय समय पर अपनी हर बात आपको याद भी बनी रहेगी। इसलिए मोती धारण करने से
इसके अलावा भी बहुत से फ़ायदे हैं जो आप खुद ही अपने अंदर महसूस करेंगे। हाँ, मोती अगर आपको ख़रीदना है तो आप मुझसे भी मोती खरीद सकते हैं। मैं पूरे भारत में मोती की डिलीवरी देता हूँ। मेरे यहाँ मोती की कीमत 2100 रुपये से लेकर के 5100 रुपये के बीच की है। आप हमारे वेबसाइट astromisra.in पर भी लॉगिन करके वहाँ भी ऑर्डर दे सकते हैं या मेरे मोबाइल नंबर पर भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।